नौजवानों में फैलती हुई बेरोजगारी के पेश नजर अलखिदमत फाउंडेशन जिला गुजरात ने बेरोजगारी के खात्मे के लिए जिला गुजरात में ट्रेनिंग सेंटर्स के मुनफरिद मंसूबाजात का आगाज किया। इसी सिलसिले की एक कड़ी अल-फलाह टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर है जो 2010 से काम कर रहा है ताकि नौजवानों को कोई ऐसा काम या हुनर सिखाया जाए जिससे वो मेहनत मजदूरी करके अपने पांव पर खड़े हो सकें। गुज़िश्ता 2 साल के दौरान अल-फलाह टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर के चारों शोबाजात कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, मोबाइल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, एसी एंड रेफ्रिजरेशन कोर्सेज में कुल 180 तलबा पास हुए हैं और अपने खानदान के लिए बावकार रोजगार कमा रहे हैं। फारिगुत तहसील तलबा में से 75 तलबा कंप्यूटर साइंस, 49 तलबा इलेक्ट्रिशियन एंड हाउस वायरिंग, 52 तलबा मोबाइल सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर रिपेयरिंग और 5 अदद तलबा एसी एंड रेफ्रिजरेशन का सर्टिफिकेट ले चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद दिलावर है। मैं अल-फलाह टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर खारिया में कंप्यूटर और इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रक्टर हूँ। यहाँ पर शॉर्ट कोर्सेज करवाए जाते हैं जिनका दुरानिया 3 माह है। जो स्टूडेंट माली लिहाज से कमज़ोर होते हैं, अल-हिम्मत फाउंडेशन उनकी माली मदद करती है, यानी कि उन्हें कर्ज़े हसना देती है जो कि कर्ज़े बिला सूद होते हैं। और अब माशाल्लाह ये अदारा खुश असलूबी से अपना काम सर अंजाम दे रहा है। अल-फलाह टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर में करवाए जाने वाले तमाम कोर्सेज की फीस दूसरे इदारों की फीस की निस्बत निस्फ से भी कम वसूल की जाती है, जबकि मुस्तहिक तलबा से किसी किस्म की कोई फीस नहीं ली जाती। ट्रेनिंग के दौरान हफ्तावार टेस्ट भी लिए जाते हैं और कोर्स की तकमील पर तकरीबे तकसीम असनाद का एहतमाम भी किया जाता है। ऐसे मुस्तहिक फारिगुत तहसील तलबा जो सरमाया ना होने के बायस अपने कारोबार शुरू करने की अहलियत ना रखते हों, उनको अल-खिदमत फाउंडेशन की कर्ज़े हसना स्कीम के तहत कारोबार शुरू करने के लिए बिला सूद कर्ज की फराहमी को भी मुमकिन बनाया जाता है। जब मोबाइल का सीखने जाते हैं दुकानों पे, तो दुकान वाले क्या कारीगर करते हैं, ट्रेनिंग कराते हैं उनको, लेकिन उनका ट्रेनिंग कराने का तरीकाकार ये होता है दूसरे काम भी कराते रहते हैं, चाय भी ले आओ, ये भी ले आओ, साथ साथ उनको ट्रेनिंग भी दें। पहली तो बात 3-4 साल के अरसे में सीखता नहीं है। थोड़ा बहुत बेचारा सीख भी जाए तो फिर उसको इनाम वाली जो पे होती है वो उन्हें 1000, 2000 या 2500 पर पे देते हैं। वो 3 माह के अरसे में जो हम लोग मोबाइल का बच्चों को ट्रेन करते हैं और वो अपने पांव पे खड़े हो जाते हैं। इसके अलावा अल-खिदमत फाउंडेशन जिला गुजरात के ज़ेरे इंतजाम जौहर कॉलोनी खारिया कैंट में अल-खिदमत वोकेशनल इंस्टीट्यूट बराए खवातीन अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहा है। ये इदारा गैमन कॉलोनी की क्रिश्चियन कम्युनिटी की सिफारिश पर 2010 में कायम किया गया। इस इंस्टीट्यूट में तरबियत याफ्ता स्टाफ मामूर किया गया है, जिसकी ज़ेरे निगरानी बच्चियों को सिलाई कढ़ाई की तरबियत दी जाती है। इस इदारे में बच्चियों से किसी किस्म की फीस या चार्जेस नहीं लिए जाते। ताहाल इस इदारे से 47 बच्चियां तरबियत हासिल कर चुकी हैं, जिनमें अक्सरियत मसीही बच्चियों की है। मैं इस इंस्टीट्यूट में टीचर हूँ। हमारा दायरा अल-खिदमत वोकेशनल इंस्टीट्यूट बराए खवातीन जौहर कॉलोनी खारिया कैंट में गुज़श्ता 2 साल से खिदमत सर अंजाम दे रहा है। इस दायरे से अब तक तकरीबन 47 बच्चियां सिलाई कढ़ाई की तरबियत हासिल कर चुकी हैं। हमारे दायरे से ज्यादातर क्रिश्चियन कम्युनिटी की बच्चियां मुस्तफीद होती हैं। इस दायरे में किसी भी कोर्स की कोई फीस वगैरह या चार्जेस नहीं लिए जाते। आजकल तो ये रिन्यूअल का बहुत ज्यादा काम वो भी करवाया जा रहा है बच्चों। हमारा ये दायरा अल-खिदमत वोकेशनल इंस्टीट्यूट बराए खवातीन, ये अल-खिदमत फाउंडेशन जिला गुजरात के ज़ेरे इंतजाम चल रहा है। अल-खिदमत वोकेशनल इंस्टीट्यूट बराए खवातीन में फिल वक्त 15 बच्चियां ज़ेरे तरबियत हैं। इस तरबियती प्रोग्राम के इख्तिताम पर बच्चियों और खवातीन को इदारे की तरफ से असनाद भी जारी की जाती हैं। ऐसी तमाम खवातीन घर में रहते हुए काम कर रही हैं और अपनी घरेलू आमदनी में इजाफा करके अपने अहले खाना की मदद के जज्बे के साथ मसरूफ़े अमल हैं।
الخدمت فاؤنڈیشن نے غربت کی کمی کے لیے ایک اور جو قدم اٹھایا ہے وہ الفلاح ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر ہے، جس میں ہم ان بچوں کو کہ جو پڑھ نہیں سکے اور گلیوں میں آوارہ گھوم رہے ہیں ان کو ہنر سکھاتے ہیں، اور 2-3 ماہ کے کورسز کے بعد وہ 15-20 ہزار اور 30 ہزار روپے تک بھی ماہانہ کمانا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ ایک معاشرے میں بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے کہ آپ ان نوجوانوں کو کہ جن کو کوئی سمجھ نہیں آتی کہ وہ کس طرح سے گزر بسر کریں، اور ان کے والدین بھی پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ فارغ ہے، کس طریقے سے یہ کسی کام پہ لگے. لیکن اکثر بچوں نے بتایا کہ ہمارے والدین جو ہیں وہ پہلے تو بہت پریشان تھے، اور ابھی ہمارے والدین مطمئن ہیں کہ ہم جو الخدمت فاؤنڈیشن کے سینٹر سے 3 ماہ کا کورس کرنے کے بعد جو ہے وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے ہیں. نہ صرف اپنے پاؤں پر کھڑے ہوئے ہیں بلکہ وہ اپنے والدین کا سہارا بھی بن چکے ہیں.